मादाम मादाम हम कामयाब हो गए। हाई बर्ड ने खुशी से उछलकर दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे इतनी जल्दी? मादाम ने खुशी से उछलकर खड़े होते हुए कहा। हाँ, बस इत्तेफाक है कि काम बन गया। हाई बर्ड ने जेब से वही ऐनक निकाली जो उसने सर राशिद के मेकअप में पहनी हुई थी, और फिर उसने उसकी कमानी के कोने को किसी पेज की तरह खोलना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसने कमानी के सिरे को जोर से झटका। दूसरे लम्हे एक बारीक सी फिल्म रोल की हुई बाहर आ गई। ये लो फाइल की मुकम्मल फिल्म। हाई बर्ड ने फिल्म मादाम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरे वाकई, मगर ये हुआ कैसे? मादाम ने हैरत भरे लहजे में फिल्म को देखते हुए कहा, और हाई बर्ड ने बताया कि सर राशिद के मेकअप में ये ऐनक पहने मैं सर दाऊद से मिलने चला गया। वहां इस फार्मूले का जिक्र आया, मैंने उसे देखने की ख्वाहिश की। इंतजाम मैं पहले करके गया था। चुनांचे सर दाऊद के सामने मैंने इसमें मौजूद जदीद तरीन कैमरे को ऑन कर दिया और फिल्म तैयार हो गई। हाई बर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर उसके लिए तो तेज रोशनी चाहिए, मादाम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने टेबल लैंप जलवा लिया था, काम हो गया, हाई बर्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओह वेरी गुड हाई बर्ड, वेरी गुड। तुम वाकई हाई बर्ड हो। ऊंची उड़ानें करते हो। जिस फिल्म के लिए एकेडमिया की सीक्रेट सर्विस सर टकराती फिरी, वो फिल्म तुमने इतनी आसानी से हासिल कर ली। वेरी गुड। तुम वाकई हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। बहुत खूब हाई बर्ड, बहुत खूब। मादाम का चेहरा खुशी और मुसरत की शिद्दत से फटा पड़ रहा था। अब मसला है यहाँ से फौरन निकलने का, हाई बर्ड ने संजीदा लहजे में बोलते हुए कहा। तो क्या हुआ? निकल चलते हैं, सीटें रिजर्व करवा लो, मादाम ने कहा। इतना आसान नहीं हो सकता है। सीक्रेट सर्विस ने एयरपोर्ट पर आदमी भेज रखे हों, और फिर तुम्हारे सवाजू का भी मसला है। उसकी टांगें पलस्तर शुदा हैं, वो तो फौरन निगाहों में आ जाएगा, हाई बर्ड ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, वाकई उसके मुतल्लिक कुछ सोचना पड़ेगा, मादाम ने संजीदा होते हुए कहा। खामखा का तोता पाल रखा है तुमने, गोली मारकर फेंक दो। और वैसे भी अब टांगे टूटने के बाद वो तुम्हारे किस काम का रहा? लड़ने की हालत तुमने देख ली, हाई बर्ड ने कहा। तुम तो खामखा उससे जलते हो, वो हबशी बड़ा खतरनाक था। बहरहाल मैंने उस पर बेहद मेहनत की है, और आज तक उसने कभी किसी से मार नहीं खाई। अब जरा मजीद ट्रेनिंग ले लेगा, मादाम ने तल्ख लहजे में कहा। चलो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब उसे यहाँ से कैसे ले जाएं? हाई बर्ड ने कहा। ले जाने की क्या जरूरत है? वो यहाँ उस वक्त तक रहे जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। जब ठीक हो जाएगा आ जाएगा, हम दोनों निकल चलते हैं, मादाम ने कहा। हाँ, ये ठीक है। इस तरह किसी को हम पर शक न होगा, हाई बर्ड ने सर हिलाते हुए कहा। उस सर राशिद का क्या किया तुमने? मादाम ने अचानक किसी ख्याल के तहत पूछा। करना क्या है, बनता हुआ पड़ा है। उसे मारने से कोई फायदा नहीं। जिस वक्त हमारा जहाज जहां से प्रवास करेगा, हमारे आदमी उसे बेहोश करके किसी पार्क में फेंक देंगे, हाई बर्ड ने जवाब दिया। ओके, ठीक है। फिर अब चलने का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ पहली फुर्सत में यहाँ से निकल चलें। ऐसा ना हो कि कोई चक्कर चल जाए, मादाम ने कहा, और फिर उसने मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और उसका रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, एयरपोर्ट इंक्वायरी। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जवाब मिला। देखिए, हमें फौरी तौर पर मगरबी जर्मनी जाने के लिए कोई प्रवास चाहिए। 2 सीटें, इट इज इमरजेंसी, मादाम ने मीठे लहजे में कहा। ओह, 2 सीटें चाहिए? दूसरी तरफ से चौंकते हुए कहा गया। जी हाँ, प्लीज, मादाम ने कहा। आप लकी हैं मादाम, अभी चंद लम्हे पहले 2 सीटें कैंसिल हुई हैं। प्रवास 1 घंटे बाद रवाना हो जाएगी। आप फौरन एयरपोर्ट पहुंच जाएं, दूसरी तरफ से कहा गया।
तो हमारी सीटें बुक कर लें, ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही कोई और साहब टपक पड़े। हम अभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और देखिए, आपकी इस मेहरबानी के सिले में आपको $100 इनाम नकद भी दूंगी, मादाम ने कहा। $100? ओह, शुक्रिया। किस नाम से बुकिंग करूं? दूसरी तरफ से बोलने वाले की यकीनन बांछें खिल गई थीं। मिस्टर एंड मिसेस माइकल, मादाम ने कहा। ओके, हो गई बुक। आप एयरपोर्ट पहुंचकर इंक्वायरी में तशरीफ लाएं। मेरा नाम जाबिर अली है। मैं तमाम कार्रवाई आपके आने तक मुकम्मल करा दूंगा, आपको कोई तकलीफ न होगी। जाबिर अली ने जवाब दिया। उसका लहजा बेहद खुशामदाना था। अगर आप इतने ही मेहरबान हैं तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे। इनाम $100 के बजाय $200 भी हो सकता है, लेकिन एक मसला है। हमारे कुछ दुश्मन हमें रोकना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी की निगाहों में आए बगैर जहाज में सवार हो जाएं? मादाम ने कहा। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है मिसेस माइकल। आप ऐसा करें, गेटवे नंबर 3 पर पहुंच जाएं, जहां से हैवी सामान गुजरता है। मैं वहां मौजूद हूँगा। मैं वहीं से आपको ले चलूंगा और आपको जहाज तक पहुंचा दूंगा। मेरी ड्यूटी आधे घंटे बाद ऑफ होने वाली है, जाबिर अली ने जवाब दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, शुक्रिया। हम आधे घंटे बाद पहुंच जाएंगे, मादाम ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, मैं इंतजार करूंगा, जाबिर अली ने जवाब दिया और मादाम ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। इस मुल्क में तो हमारी किस्मत वाकई अरूज पर है। तुम ऐसा करो, माइकल वाली तस्वीर जैसा मेकअप कर लो। मैं भी मिसेस माइकल बन जाती हूँ और फिर मैंने सर राशिद और सर दाऊद के मुतल्लिक भी हदायत देनी है। हमें आधे घंटे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए, मादाम ने सोफे से उठते हुए कहा। उसने फिल्म पहले ही एहतियात से जेब में डाल ली थी। ठीक है, मगर ये मगरबी जर्मनी का क्या चक्कर है? क्यों ना सीधे एकेडमिया चलते, वहां जाकर ये फिल्म उनके हवाले करके जान छुड़ाते, हाई बर्ड ने उठते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग सिर्फ केस की हद तक चलता है हाई बर्ड, तुम बिजनेस के मामलात नहीं समझते। मैं मगरबी जर्मनी में बैठकर मजीद सौदाबाजी करूंगी। $1 करोड़ हमने पहले वसूल किए हुए हैं। मेरा ख्याल है 50 लाख नहीं तो $25 लाख मजीद हासिल किए जा सकते हैं, मादाम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, वाकई ये बिजनेस वाला काम तुम्हारा ही है। चलो ठीक है, मुझे तो मगरबी जर्मनी से छुट्टी मिल जाएगी ना। मैं जजीरा हवाई में कुछ मसरूफियात अधूरी छोड़ आया था, उन्हें पूरा कर लूंगा, हाई बर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, मुझसे ज्यादा अच्छी तफरीह तो मैं हवाई में तय की, मादाम ने आंखें निकालते हुए कहा। ओह, वेरी गुड, तुम मेहरबान हो तो फिर मुझे किसकी परवाह है, हाई बर्ड ने खुशी से उछलते हुए कहा। मैं तुम्हें इस बार तुम्हारी कारकर्दगी का भरपूर इनाम देना चाहती हूँ। 1 हफ्ते का इनाम, लेकिन अपने मेंशन में, मगरबी जर्मनी में नहीं, मादाम ने कहा। ओह, 1 हफ्ता तुम्हारे साथ तुम्हारे मेंशन में गुजारने के लिए तो मैं अपनी जिंदगी के 10 साल कुर्बान कर सकता हूँ, मादाम, हाई बर्ड ने झुककर आदाब बजा लाते हुए कहा। ओके, चलो अब तैयारी करो, ऐसा ना हो कि फ्लाइट मिस हो जाए, मादाम ने हंसते हुए कहा और फिर वो मुल्का कमरे की तरफ बढ़ती चली गई, जबकि हाई बर्ड बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और फिर आधे घंटे बाद वो दोनों टैक्सी में सवार होकर गेटवे नंबर 3 पर पहुंच गए, जहां एक नौजवान बड़ी बेचैनी से उनके इंतजार में खड़ा था। मिस्टर एंड मिसेस माइकल, उसने इन दोनों को देखते ही आगे बढ़कर कहा। हाँ, और आप यकीनन जाबिर अली हैं, मादाम ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल मैडम, तमाम काम मुकम्मल है। मैंने आपकी टिकटों की अदायगी भी कर दी है ताकि आपको उधर ना जाना पड़े। जाबिर अली ने हाथ में पकड़ी हुई 2 टिकटें मादाम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वेरी गुड, आप वाकई काम के आदमी हैं, मादाम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने टिकटें खोलकर उन्हें गौर से देखा और फिर उसने हैंडबैग खोलकर दोनों टिकटें उसमें रखीं और नोटों की एक गुड्डी निकालकर जाबिर अली के हाथ पर रखते हुए कहा,
टिकटों की रकम के अलावा ये $500 से भी ज्यादा हैं, सब रख लीजिए। मादाम ने कहा और जाबिर अली का चेहरा इतनी रकम को देखकर यूं खिल उठा जैसे दुनिया जहान की मुसरतें उसके दिल में घुस गई हों। शुक्रिया, आइए मेरे साथ। जाबिर अली ने जल्दी से गुड्डी अपने कोट के अंदरूनी जेब में रखते हुए कहा और फिर वो इन दोनों को लिए एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।